हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। सो गाइस, बहुत से बच्चों की ये क्वेरी थी कि यदि हमने राजभाषा का अगर फॉर्म फिलअप किया है नाबार्ड ग्रेड ए में तो हम ईएसआई और जीए जैसे कि आपका आर्थिक और सामाजिक मुद्दे हो गए, जैसे कि आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, इन सब की तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये जो दो इसमें सब्जेक्ट हैं ये आपकी मेरिट को भी आगे बढ़ाता है, क्योंकि यही दो ऐसे हैं जो मेरिट में काउंट होते हैं। तो इसीलिए आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पे ईएसआई और जीए की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि 2022 में इस बार जो राजभाषा है, असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप देखोगे टोटल 7 वैकेंसीज हैं, जिसमें से एक तो इनकी बैकलॉग वैकेंसी थी, उसी को इस बार इन्होंने जोड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यूआर यानी कि अनारक्षित, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी। इस बार इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कोई भी एक तरीके से वैकेंसी नहीं है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। इसका चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो प्रारंभिक परीक्षा, फिर आपकी मुख्य परीक्षा, फिर अंत में इसमें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है। तो ये 3 चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 चीजों का आपने ध्यान रखना है। ओके, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट एप्टीट्यूड, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, ये सब वो हैं जो आपके मेरिट में काउंट नहीं होगी, लेकिन आपको इन्हें क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना कि आपको इन्हें क्वालिफाई करना है पूरे सब्जेक्ट वाइज। जो जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे उसकी पर्टिकुलर यहाँ पे मेरिट ये लोग निकालेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कंप्यूटर की पिछले बार 3 गई थी, यानी कि 3 यहाँ पे मेरिट गई थी, यानी कि अगर आपके 3 से ऊपर हैं तो आप कंप्यूटर में पास माने जाएंगे। लेकिन जो ये आपके मार्क्स हैं वो आपके मेरिट के लिए काउंट नहीं होंगे। मेरिट के लिए काउंट होने के लिए आपको सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट का ही सहारा लेना होगा, जो कि होगा आपका जीए, ईएसआई और एआरडी, जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू और जनरल अवेयरनेस। तो ये 3 चीज़ें, जीए आपकी 20 नंबर की आती है, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू आपके 40 नंबर का आता है, एआरडी आपका 40 नंबर का आता है। इसीलिए पेपर तो आपको 200 नंबर का मिलेगा, लेकिन जो आपकी मेरिट है वो 100 नंबर से आगे आएगी। कंपोजिट टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाता है। और अभी एग्जाम बी के द्वारा जो नए एनरोलर्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम वो क्रैक करें, तो यहाँ पे हमारे द्वारा 50% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया रहा है, फ्लैट 50% का। आपने कोड यूज़ करना है NAB50, तो यहाँ पे आपके लिए 50% तक का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके तहत हमारे द्वारा आपको लाइव क्लासेस हो गया, नोट्स हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। और यदि आप सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपको हमारे द्वारा गाइडेंस भी दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको एनरोल कराना है अपने राजभाषा के लिए, अगर आपने राजभाषा का फॉर्म फिल किया है तो, ठीक है। अगर हम लोग आगे की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन आप देख रहे हो, पेपर 1 एंड पेपर 2, 2 पेपर होंगे मेंस में। पहला पेपर तो जनरल इंग्लिश है ही है, और दूसरा आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर। तो यहाँ पे राजभाषा वाला है तो आपका हिंदी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखने वाला होगा, आपको टाइप करना पड़ेगा कंप्यूटर से। कंपोजिट टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा। यहाँ पे जो पेपर दूसरा होगा इसमें 30 तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने वाले 6 मिलेंगे। इस प्रकार से आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे 90 + 30, यानी कि आपके कितने हो गए गाइस, 2 घंटे हो गए। तो यहाँ पे आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा दूसरे पेपर के लिए, और 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा पहले पेपर के लिए। और ये कंप्यूटर में ही होगा, आपको उसी में आंसर टाइप करना है, लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे लिखा हुआ ना, कीबोर्ड इन हिंदी विद रिकग्निशन इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि जो कीबोर्ड आप वो प्रोवाइड आपको करवाएंगे, जो फॉन्ट वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको उसी प्रकार से उसमें लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ईएसआई की, जो हमारे आर्थिक और सामाजिक मुद्दे होते हैं, जो भी हमारे आर्थिक भी नहीं बोल सकते आप, अर्थव्यवस्था भी नहीं बोल सकते। यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारी अर्थव्यवस्था, आर्थिकी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कि हमारे ग्रामीण चीज़ें हैं, जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, हमें उसको पढ़ना है, सभी चीज़ों को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्वप्रथम आपका क्या रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो किस टाइप की है। जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी है तो ये आपको पता होना चाहिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसके बारे में आपने पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आया ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि अगर वैश्वीकरण होता है तो किसी देश को कौन कौन से यहाँ पे फायदे और नुकसान होते हैं।
मुद्रास्फीति, ठीक है, इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति के रुझान, मुद्रास्फीति के कारण क्या है और क्या क्या होते हैं वो आपने पढ़ना है। भारत में गरीबी उन्मूलन को हमने कैसे रोका है, हमने कैसे उसको आगे बढ़ने से मैनेज करके रखा हुआ, ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है। रोजगार कैसे, एम्प्लॉयमेंट हमने कैसे आगे बढ़ाया है, रोजगार को हम लोग कैसे और आगे बढ़ा रहे हैं, नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे रोजगार को बढ़ाने के लिए, रोजगार सृजन के लिए, ठीक है। जनसंख्या के रुझान, जनसंख्या के लिए आपको सेंसस की जो वेबसाइट है वहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो भी बेस्ट है, हमारे द्वारा आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे इसके। कृषि में क्या प्रदर्शन रहा भारत का, अभी कृषि में कितनी पैदावार रही, मानसून किस प्रकार से आया, मानसून अच्छा आया, मानसून सही नहीं आया, जिससे हमारी जो पैदावार थी वो सही नहीं हुई, तो ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। ग्रामीण ऋण, ठीक है, जो ग्रामीण किसान होते हैं वो ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं बैंक से, कौन से बैंक उनको ये देते हैं, जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, कोई हमारे निजी क्षेत्र के बैंक है, वो सभी इनको एक तरीके से ऋण प्रोवाइड करवाते हैं, ऋण देते हैं। और यहाँ पे आपने उन संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, यानी कि ये बोल रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको पढ़ना पड़ेगा कोल इंडिया के बारे में, सेल के बारे में, HPCL के बारे में, IOC के बारे में। यहाँ पर आप 3 चीज़ों में इन चीज़ों को बांट सकते हो। जो हमारे पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है, उसमें आप क्या करोगे, आप जैसे आपके नवरत्न हो गया, ठीक है, फिर महारत्न हो गया, फिर मिनी रत्न हो गया, तो ये कंपनीज होती है। कंपनीज को इन 3 चीज़ों में विभाजित किया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ONGC की, तो भारत के नवरत्न में आता है क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, एक तरीके से वो बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जो है, राजस्व जो है वो भारतीय सरकार को देती है, जिस कारण से उसको हमने अपने नवरत्न में शामिल किया है। तो ये आपने ध्यान देना है यहाँ पे। जो भारत में ग्रामीण बैंकिंग है, ठीक है, वित्तीय संस्थान है, किस प्रकार की बैंकिंग, किस प्रकार का हमारा प्रोसीजर है, कौन कौन से बैंक हैं जो ग्रामीण किसानों को ऋण देते हैं, कौन कौन से बैंक है जो इस और आगे अपने आप को ले जा रहे हैं कि जो किसान है उसका फायदा हो सके। अर्थव्यवस्था व वैश्वीकरण, तो यहाँ पे ये सीधा बोल रहे हैं इकोनॉमी है, ग्लोबलाइजेशन, उसको आपने पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थान, जो कुछ हमारे अंतर्राष्ट्रीय ऐसे संस्थानें हैं जो कि क्या करती है, किसानों पर ध्यान देती है, गरीबी उन्मूलन को कम करने के बारे में सोचती है। तो यहाँ पे आपका IMF हो गया, अभी आपको बताया गीता गोपीनाथ, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर। तो यहाँ पे आपने इन चीज़ों को देखना है कि कौन सी चीज़ें जो है वो अभी न्यूज़ में है इनसे रिलेटेड, क्योंकि उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये भी है आपके लिए, ठीक है। और अन्य क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग जैसे कि आपका सार्क हो गया, आसियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, क्वाड हो गया, ये सब आपने पढ़ना है, ये एग्जाम में आ सकता है। भारत में सामाजिक संरचना, शहरीकरण और प्रवासन, सामाजिक आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, यानी कि बोल रहे हैं यहाँ पे जो आपकी शिक्षा है, भारत में शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है, भारत में शिक्षा को हम कैसे सुधार सकते हैं, और जो यहाँ पे प्रवासन की एक तरीके से प्रॉब्लम आ रही है आज के ग्रामीण क्षेत्रों में, हम उसको कैसे रोक सकते हैं। इसको रोकने के कारण है जैसे कि अगर आप रोजगार के जो तरीके हैं, तौर तरीके, वो आप और बढ़ा देंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो रोजगार है वो आपको ग्रामीण क्षेत्र में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से लोग प्रवासन एक तरीके से कम करेंगे, ठीक है। शिक्षा के बारे में जरूर पढ़ लें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, शिक्षा नीति आपने पढ़ना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का आएगा आपका, ये आपने पढ़ना है। यहाँ पे आपने देखना है कि किस प्रकार की जो प्रणाली है, किस प्रकार जो पद्धति है जो भारतीय शिक्षा में यूज़ करी जाती है, इस्तेमाल करी जाती है, और आगे हम इसको कैसे और अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। वंचितों के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव, सिंपली ये बोल रहे हैं यहाँ पर जो वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग क्या है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये सब चीज़ें किसमें आती है, वंचितों में आती, जो लोगों को नहीं मिली है। वैसे तो सरकार ने बहुत सारे नीति कानून नियम लगा रखे हैं, लेकिन वो सब नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि वो वंचितों तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो आपने देखना है कि ये किस कारण से नहीं पहुंच पा रहे हैं।
अब अगला है कि आपने योजनाएं और रिपोर्ट तो ज़रूरी पढ़नी है। ये हमारे बीपीडीएम में हमेशा कवर होता है, हमारा एक सेक्शन होता है एग्रीकल्चर का, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। हमारे द्वारा जो हमारे फैकल्टीज़ हैं वो आपको इस प्रकार के सभी नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जो यहाँ पे मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ। यदि आपने इतना कवर कर लिया तो आपका ESI, आपका GA दोनों ही कवर हो जाएगा। जैसे कि आपका आयुष्मान भारत 5 लाख तक का इंश्योरेंस आपको पता है वो दिया जाता है भारतीय सरकार द्वारा भारत के नागरिक को, ठीक है। PM फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, अटल आवास योजना जिसे आप बोल सकते हो, राष्ट्रीय वायुश्री योजना, मनरेगा। मनरेगा बहुत ज़रूरी है, मनरेगा तो है ही आपके किसके लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। ई श्रम पोर्टल, मिशन अंत्योदया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके तहत कोविड में आपको पता है कि जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो गरीब स्तर के लोग हैं, गरीबी स्तर के, उन सभी को मुफ्त में राशन दिया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया। अभी आपको पता है PMSBY में जो हम देते हैं सालाना जो हमारी किस्त जाती है वो बढ़ा दी गई है PMSBY में, और जीवन ज्योति बीमा योजना में भी बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, मुद्रा योजना, ये सब आपने यहाँ पे पढ़नी है। जितनी भी योजनाएं आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं हमारे द्वारा आपको बुकलेट, जो इसकी सिलेबस का बुकलेट है जो आपको पढ़ना चाहिए, वो सब कैलाश सर के द्वारा प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आप एग्जाम में सर्च मारेंगे तो आपको यह ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें RBI में नवनियुक्त कौन से पदाधिकारी हैं, कौन कौन सी यहाँ पे समितियाँ बनी हैं, तो उन सब के कौन कौन से अधिकारी अभी हाल ही में चर्चा में रहे, कौन से अधिकारी ने क्या टिप्पणी करी, कौन से अधिकारी ने कौन से रिपोर्ट को पब्लिश किया, रिलीज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है नाबार्ड का हो गया, RBI का हो गया, सेबी का हो गया, इनके अधिकारियों की नियुक्ति आपको पता है। सेबी में अभी जो इसके चेयरमैन हैं उनको चेंज करा गया है, तो उसके आने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। 4 श्रम संहिता है, ये सब आपने पढ़ना है। ये सीधा बोल रहे हैं यहाँ पे लेबर कोड, लेबर कानून आपने पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी सरकार ये कह रही है कि सिर्फ व्यक्ति अगर 12 घंटे 4 दिन काम करेगा तो उसको 3 दिन का आराम दिया जाना चाहिए, यानी कि 4 डेज अ वीक काम करने की जो नियम है वो लागू कर सकती है सरकार। हालांकि कुछ चरणों में इसे लागू कर दिया गया है 1 जुलाई से। तो IMF की रिपोर्ट जो भी आती है आपकी, ठीक है, यहाँ पे आपकी SDR, ठीक है, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र क्या करता है, उसको रिलीज करता है, पब्लिश करता है। तो यहाँ पे आपने उन सभी को देखना है। नीति आयोग के द्वारा भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, सतत विकास इंडेक्स आपको देखने को मिल जाएगा। गणना आपको देखने को मिल जाएगी उसकी, कौन सा राज्य सबसे ऊपर है, कौन सा राज्य सबसे कम निम्न स्तर पर है। आपको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपको सारा का सारा किस में मिल जाएगा, PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। बजट 2022-23 जरूर देखें, इससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और संबंधित आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ज़रूर याद रखने हैं। ये सब आपके ESI में आएगा। बात कर लेते हैं GA की। GA आपका 20 नंबर का है। GA की तैयारी आप कैसे करेंगे, ये सारा का सारा जो तैयारी है ये आपको एग्जाम के द्वारा आपके कोर्स में आपको मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आपने इसे कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आपने हमारी BPDA पढ़नी है, जो कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ये बनाई जाती है बच्चों की, जो भी ये तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी की तैयारी के लिए, ठीक है। PIB के वीडियोज़ यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो वीडियोस हैं, जो कि हमारे ESI के सर, जो हमारे GA के सर आपको आपके कोर्स में प्रोवाइड करवाएंगे, तो ये भी आपने देखना है। इकोनॉमिक एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर जो कि हमारे द्वारा आपको बनाए जाएंगे, इसी की लाइव क्लासेस हमारे द्वारा आपको दी जाएगी। GA गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपको पल पल या फिर हमारे BPDA में डेली आपको यहाँ पे बताया जाएगा। BPDA में आपको सारे के सारे सेक्शन मिल जाएंगे। आपको फाइनेंशियल सेक्शन मिल जाएगा, आपको बैंकिंग सेक्शन मिल जाएगा, आपको एग्रीकल्चर सेक्शन मिल जाएगा, कृषि का सेक्शन, ठीक है, आपको बैंक प्रणाली, आपको वित्तीय प्रणाली, आपको सारे के सारे वहाँ पे आपको जो उसके सेक्शंस हैं वो मिल जाएंगे। वो भाग जो है आपको सारे वहाँ पे मिलेंगे। करंट अफेयर्स भी हमारे द्वारा कंपाइल करे जाते हैं, आपको वो पर्टिकुलरली दिए जाएंगे। वहाँ पे आपने देखना है कि वहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हम सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही कवर करते हैं, जिससे आपके पेपर में जो प्रश्न है उसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट एंड स्टैटिक आपने पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, वो प्रश्न जो कि स्थिर रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर इकोनॉमी में ये पूछ दिया आपसे कि सन 1991 में हमारे देश के वित्त मंत्री कौन थे, ठीक है, तो ये सब आपको देखना है कि ये सब चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे,
ये भी बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये आता है, आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं। और स्कीम्स, जो भी नई स्कीम्स हैं उसके बारे में आपने सभी चीज़ों का ज्ञान रखना है, कब लागू की गई, कहाँ से लागू की गई, कैसे लागू की गई, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा कुछ ESI और जो हमारा GA है। ठीक है, इसका सोर्सेज कैसे पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, कैसी आपकी प्रायोरिटी रहेगी। तो गाइज़ हमारा जो ये वीडियो था आपकी हेल्प के लिए था। तो गाइज़